Everyone, now we will discuss about the Brahman and Gupta rule. Now you can see that the Gupta rule, where we have only three rulers around there, we are going to touch the गुप्ता रूल में सिर्फ और सिर्फ हमें ये तीन करेक्टर्स जो हैं बहुत देखने को मिलेंगे इधर उधर से। और क्या कहते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे हमारी दीदा, क्वीन दीदा। शी एक्ट एज अ रीजेंट, ऑल्सो शी वर्क एज एन क्वीन ऑफ कश्मीर। Here we are talking about the Yaskra Reen. It means कि Jaskra Reen was having a child. He was having a child like name of संघर्म राजा। संघर्म राजा was क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो अवंती वर्मन की जो सरकार थी वो गिरने वाली थी, उसका रूल ख़त्म होने वाला था। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो ब्राह्मण था जस्करा, जिसका हम पढ़ रहे हैं नाम जस्करा, उस टाइम के उसने रूल किया था 1 साल के लिए। तो उस टाइम पे उसका बेटा का नाम था संघर्म। तो संघर्म बहुत छोटा था, उसको क्या करने सक्सीड करने के लिए, इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं चला जाता हूँ, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। मतलब कि पर्व कहते संघर्म राजा पर्व गुप्ता को कहता है। पर्व गुप्ता कौन होता है, अब ये गुप्ता डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने वाला, ही इज़ द फाउंडर एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। वो क्या करता है, बनना तो संघर्म राजा बनना था, पर वो क्या करता है, वो छोटा होता तो उसको क्या करता है, वो बांध के पत्थरों से बांध कर और नदी में कैनाल में फेंक देता है। तो वो कहते हैं वो बच के उसको बचा लिया गया था, वो बड़ा भी हुआ है और आगे लाहौरा डायनेस्टी का वही फाउंडर कहलाएगा। Before we are talking about Lahora dynasty, we will talk about the Gupta dynasty established after the 1 year of Jaskara rule। कहते हैं कि जो पर्व गुप्ता था वो तो फाउंडर था, सिंपल राजा था, इतना बलशाली या इतना अच्छा काम उसके द्वारा नहीं किया गया था। उसके बाद उसका बेटा जो होता है बहुत ही फॉर्चूनर होता है। फॉर्चूनर मतलब कि बहुत उसका भाग्य उसके साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पर्व गुप्ता उसकी डायनेस्टी लेके आया होता, एस्टैब्लिश की होती है। उसके साथ जी उसका जो बेटा है भाई शमा गुप्ता को एक तो रियासत मिली होती है फ्री में, उसको बाप की संपत्ति मिली होती है और किंग बन गया होता है वहाँ का गुप्ता डायनेस्टी का। और उसके साथ जब वो 26 साल की दीदा से शादी करता है तो उसकी मतलब कि ज़िंदगी ही बदल जाती है शमा गुप्ता की, क्योंकि शमा गुप्ता वॉज अ वेरी वीक रूलर एज़ कंपैरिजन टू द क्वीन दीदा के आने से शमा गुप्ता कमज़ोर पड़ जाता है। ही वॉज द पपेट ऑफ द क्वीन दीदा। एंड क्वीन दीदा क्या करती है, शमा गुप्ता के मरने के बाद एज अ रीजेंट, उसके बेटा बहुत छोटा होता है इसीलिए वो एज अ रीजेंट रूल करती है कश्मीर पे। देन जब अभिमन्यु उसका नहीं रहता, इसीलिए वो क्या करती है, एज अ क्वीन सर्व करती है कश्मीर में। अब क्वीन दीदा के बारे में पढ़ें, इससे पहले हमें शमा गुप्ता के बारे में पढ़ना है। शमा गुप्ता क्या करता है, इस तरह से रूल करता है। यहाँ पे आप टाइमलाइन देखेंगे तो टाइमलाइन में हम देख रहे हैं कि पर्व गुप्ता है वो कितनी साल, 1 साल ही करता है। उसके बाद जो 8 साल है जो शमा गुप्ता रूल कर रहा होता है। अब क्या है कि शमा गुप्ता क्वीन दीदा से जब शादी करता है तो उसका रूल तो नहीं होगा, ऑब्वियसली शमा गुप्ता का ही होगा। पर शमा गुप्ता जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा होता, मतलब कि एज अ लेजिएस्ट, बस उसका नाम है एज अ किंग, पर काम जो है वो क्वीन दीदा करती थी। कहते क्वीन दीदा एक वॉरियर थी, एक विकेट क्वीन थी, चार्मिंग थी और एक डिसेबल थी, वो लेम थी, लंगड़ी थी। तो फिर भी उसने मतलब कि गुप्ता डायनेस्टी को आगे तक लेके जाने में बहुत मदद की। अब ये क्वीन दीदा थी कौन, शी वॉज, अब जब क्वीन दीदा, हम क्या है कि शमा गुप्ता से शादी कर लेती है क्वीन दीदा। अब क्वीन दीदा के अगर उसके बारे में बात करें तो क्वीन दीदा एक लाहौर डायनेस्टी चल रही थी, कहाँ पे, पुंछ में। तो वहाँ की जो क्या कहते राजा की बेटी थी क्वीन दीदा। तो क्वीन दीदा जो थी वो एक लाहौरा डायनेस्टी की एक डॉटर थी, प्रिंसेस थी। उसकी शादी नहीं होती थी क्योंकि वो लेम थी और बर्थ डिफेक्ट था।
पर वो कहते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली महिला थी। जब उसकी शादी हो गई शमा गुप्ता से, शमा गुप्ता उसके नाम के कॉइन मिंट करता था, मतलब कि उसके ही इर्द गिर्द घूमता रहता था। अब क्या हुआ कि शमा गुप्ता अब इसके साथ शादी करके अब इसका बेटा भी होगा। तो शमा गुप्ता दीदा क्वीन से इसका एक बेटा होता है, उसका नाम होता है अभिमन्यु सेकंड। अभिमन्यु सेकंड रूल करता है, क्योंकि वो छोटा होता है इसलिए उसको एज अ रीजेंट उसका नाम घोषित कर देते हैं, पर उसको एज अ रीजेंट उसकी माँ सर्व करती है शमा गुप्ता, क्योंकि हम जो है शेम गुप्ता की मृत्यु भी होगी। पर बिफोर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ शमा गुप्ता, शेम गुप्ता, तो शेम गुप्ता एक और पत्नी से शादी करता है, उसका नाम होता है चंद्रलेखा। चंद्रलेखा से शादी करता है, चंद्रलेखा का पापा का नाम होता है फाल्गुना। तो इस टाइम पे क्या होता है कि चंद्रलेखा से भी उसके होंगे, और क्या कहते हैं, चंद्रलेखा से शादी करके वो क्या करता है कि अब क्वीन दीदा को ये था कि मेरी बेटा नहीं बनेगा, क्या कहते हैं वो एज अ रूलर। तो इस तरह से चंद्रलेखा से उसकी वो हटपट होती है, और उसका जो पापा होता है फाल्गुना, शमा गुप्ता उसको क्या बना देता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके ही दरबार में प्राइम मिनिस्टर बना देता है फाल्गुना को। जब देखती है कि इस तरह से जो है फाल्गुना भी एंट्री ले रहा है, उसकी डायनेस्टी अलग है और क्या कहते हैं शमा गुप्ता की अलग। अब क्या है कि फाल्गुना भी एंट्री ले लेता है इसमें राज्यपाठ में। अब क्वीन दीदा का फोकस ये है कि मेरा बेटा ही आगे बने, बेटा उसका छोटा है, अब वो कैसे बनेगी। इस तरह से सभी चारों तरफ से उसके इर्द गिर्द बहुत सारा ये कचरा हो जाता है। इस तरह से कहते हैं कि जो क्वीन दीदा होती है, जब शमा गुप्ता मर जाता है, मरने के बाद वो क्या करती है अपने ही बेटे को राजा घोषित कर देती है और खुद उसकी जगह काम करती है। रीजेंट मतलब होता है कि सिर्फ नाम उसका रहेगा, किंग का बच्चे का नाम रहेगा, और काम सर्व कौन करेगा, उसकी माँ या उसका भाई, उसका कुछ भी कोई कर सकता है। तो क्वीन दीदा इस तरह से हमें पता चलता है कि वो अपने राज्यपाठ को बचाने के लिए वो अपने ही बेटे की वो आगे क्राउन चाहती थी। अब क्वीन दीदा का करैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक पहली औरत है जो एकेडमिकली इसका बहुत पूछा जाता है, और इसको भी हमने क्वीन दीदा कहते हैं 50 साल, अपने जीवन के 50 साल इसमें ही दे देती है, और इसके बारे में जानकारी हम आगे में लेंगे। बट क्वीन दीदा सर्व करती है, उसके आगे बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। उसके ग्रैंड सन्स होते हैं जिनका नाम होता है भीम गुप्ता, त्रिभुवन गुप्ता और नंदी गुप्ता। नंदी गुप्ता खुद ही डेथ हो जाती है उसकी, और क्या कहते हैं जो भीम गुप्ता होता है उसको इम्प्रिजन करती है, क्योंकि उसके साथ कोई खिटपिट हुई होती है। और एक त्रिभुवन होता है, त्रिभुवन को वो खुद ही मार देती है। इस तरह से वो अपने रास्ते से उन तीनों को हटा देती है। कहते हैं कि 2 बार गजनी वहाँ पे कूच करने आया था, पर ये इसके अपनी स्किल्स की वजह से, अपनी वो पॉलिटिकल जो उसकी जो स्किल्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एबिलिटीज़ थी, उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी विक्ट्री है, इसलिए उसको विकेट क्वीन भी कहा जाता है, क्वीन दीदा को। गुप्ता डायनेस्टी जो है वो क्वीन दीदा से ही ख़त्म होएगी, क्योंकि 1003 में वो अपना जो राजपाट है किसके हाथ में दे देती है, अपने नेफ्यू के हाथ में, जो भाई का बेटा संघर्म राजा, जिसको परव गुप्ता ने फेंक दिया होता है, वही आगे जाके लाहौरा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करता है। बिफोर वी मूविंग ऑन लाहौरा डायनेस्टी, वी हैव टू नो अबाउट द हु इज़ द क्वीन दीदा। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। अगर हम क्वीन दीदा की बात करें, शी इज़ अ हिंदू शाही गर्ल प्रिंसेस ऑफ लाहौरा डायनेस्टी, और कहते हैं कि उसके अंदर बहुत ही एबिलिटीज़ थी। सब उसको कहते थे तू लंगड़ी है, तू क्या कर पाएगी, तू तो कुछ नहीं कर पाएगी। पर जब उसकी शेम गुप्ता से शादी होती है और शेम गुप्ता नालायक निकलता है, वो खुद राजपाट को संभालती है, अपने बेटे को संभालती है, और देखती है जैसे कि शमा गुप्ता मरता है वैसे ही अपने राज्यपाट से फाल्गुना को वहाँ से निष्कासित कर देती है, वहाँ से हटा देती है। और क्या कहती है, उसके जो अपने 3 ग्रैंड सन्स होते हैं उसको भी रास्ते से हटा देती है, और अपने जो वाइस चेयरमैन होते हैं, मतलब कि जो कोर्ट में उसके वाइस पीपल्स होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं या उसके लिए लड़ते हैं झगड़ते हैं, उनको भी रास्ते से हटा देती है। तुंगा नाम का, राका नाम का, नहराना नाम का, यशोधरा नाम का, ये चारों जो थे वो उसके वाइस
पर्सन थे जो जिसको वो अपना काम देती है और उसको रास्ते से हटा देती है, और कुछ तो उसको देख के ही, उसके ये कृत्यों को देख के ही वो बैकफायर कर जाते हैं, बैक ऑफ कर देते हैं कि मैं नहीं इसके साथ काम करूँगा। इस तरह से जो लौरा डायनेस्टी थी वो अपने आप वीक पड़ती चली गई। सॉरी, गुप्ता डायनेस्टी जो क्वीन दीदा संभाल रही थी वो वीक पड़ती चली गई, क्योंकि वो सबको रास्ते से हटाती जाती थी। जो भी उसको इनसिक्योर लगता था कि ये नहीं करने देगा, ये नहीं करने देगा, तो उसको रास्ते से हटाती जाती थी। इस तरह से जो उसके जो अपने खास बंदे थे वो ख़त्म होने लगे और वो भी दूर दूर जाने लगे। इस तरह से जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। कहते हैं वो लंगड़ी थी, उसको हमेशा असिस्ट करने के लिए एक मेड लगी रहती थी जिसका नाम था वोल्गा। वोल्गा उसको बचपन से ही संभालती आई थी, और उसके लिए उसको समर्पित करने के लिए उसने वोल्गा मठ का भी किया था। कहते हैं कि उसने अपने नाम के कॉइन को मिंट किया था, लाइक दीदा, श्री दीदा। और इस तरह से सुगंधा, जो हमने पढ़ा था अवंती वर्मन के टाइम पे, शंकरवर्मन की जो वाइफ थी, उसने भी कॉइन को मिंट किया था। किस नाम से? सुगंधा देवा के नाम से। और ये जो है क्वीन दीदा, इसने भी मिंट किए हैं। और क्या कहते हैं, जो शेम गुप्ता था वो एक पपेट था, इसलिए उसको शेम गुप्ता, शेम दीदा से भी जाना जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब क्या है कि गुप्ता डायनेस्टी अब 50 साल हो गए हैं, बूढ़ी हो गई, अब किसी को तो देगी। तो कहते हैं कि कुछ गेम्स ऐसे रखाई थी उसने, और उसमें जो संगम राजा था वो जीत गया था। उसमें संगम राजा को उसने अपना राजपाट दे दिया, और वहीं से कश्मीर में लाहौरा डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो जाती है। लाहौरा डायनेस्टी इज द सेकंड डायनेस्टी, मेजर डायनेस्टी विच prevailed in the medieval history of Kashmir. We will discuss in the next video that is what is this Lahora dynasty, how it is performed, and main rulers of this dynasty, what they did for the Kashmir region.